नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कई मित्र जानना चाहते हैं और मेरी भी जिज्ञासा रहती है कि जब तक मैंने ये पढ़े नहीं थे वेद, क्योंकि उनका हिंदी रूपांतरण नहीं था, तो हमने नहीं पढ़े थे। लेकिन जब से हिंदी रूपांतरण आया है तो वेदों को पढ़ा है और वेदों के जो ज्ञान विज्ञान बताया जाता है उसको भी पढ़ा है और जाना है। दोस्तों, कुछ हमारे मित्र भी जिज्ञासा प्रकट करते हैं कि आखिर वेदों में क्या है, आप इस पर वीडियो बनाएं। दोस्तों, पहले एक दो वीडियो बना चुका हूं। आज मैं ऋग्वेद से आपके सामने एक बड़ा ही विचित्र प्रसंग है, बहन और भाई का, यानी यम और यमी का संवाद है। दोनों बात करते हैं। यमी जो है अपने भाई से प्रणय निवेदन करती है, उसे प्यार करती है और उसे वो चाहती है, और ऐसे रूप में चाहती है जिसे कि कल्पना करना भी हमारे लिए बड़ा वेदना का विषय हो जाएगा, असह्य हो जाएगा। ऐसी बहन जो है भाई के प्रति कोई कामना नहीं करती है, लेकिन वेदों में ऐसा प्रसंग मिलता है, और वो भी किसी मामूली भाई बहन का नहीं, यम और यमी का। यम को आप जानते होंगे दोस्तों, शनि के सूर्य महाराज के पुत्र हैं, और यमी भी उनकी पुत्री हैं, और यमी वही हैं जिनको कालिंदी भी कहा जाता है, यमुना भी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये देखिए ऋग्वेद में मिलता है, और ये 10वां सूक्त है। यमी और यमो वैवस्वत देवता यमी और वैवस्वती छंद इसका त्रिष्टुप है। ये जो है ऋग्वेद भाग 4 है मेरे पास। दोस्तों, इसमें से मैं आपको सुनाता हूँ। और दोस्तों, इस तरह का जो प्रसंग पढ़ने के बाद मालूम पड़ता है कि वेद काल में भी किस तरह से अपवित्र संबंध कायम होते थे, माँ के बेटे के, बाप के पुत्री के साथ, बहन के भाई के साथ। यानी जो कहते हैं ना कि कलयुग में घोर अपराध होगा, घोर दुराचार होगा, तो जब हम पढ़ते हैं तो वेदों में भी कम दुराचार नहीं होता है, उस समय और ज़्यादा दुराचार होता था। पुराणों में पढ़ेंगे तो तमाम दुराचार के किस्से, त्रेता युग में तमाम दुराचार के, द्वापर युग में तमाम दुराचार के किस्से। दोस्तों, तो आइए देखते हैं। ये बड़ा रोचक प्रसंग है, और मैं हिंदी में ही पढ़ के सुनाता हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन एक आध दो मैं आपको सुनाते हूँ। शुरू करते हैं। ओ चित्तम सखायम, पहला ये श्लोक है 10वां सूक्त का। ओ चित्त सखायम सख्या बभ्रत्याम तिरह पुरुम चिदरणम वम जगन्वानः पितुर्न पात्माम दधीत वेधा अधिक्षमी प्रतर दीघ्यान। विशाल समुद्र के एकांत स्थल में, दोनों कहाँ मिलते हैं? विशाल समुद्र का कोई एकांत स्थल है। वो कहती है कि विशाल समुद्र के एकांत स्थल प्रदेश में, हे यम, बहन कहती है भाई से, हे यम, मैं सखा भाव से यानी फ्रेंडली तुझसे मिलने की इच्छुक हूँ। आई एम इंटरेस्टेड टू मीट यू फ्रेंडली। संसार सागर में तैरने के लिए पिता के नाती समान संतति उत्पन्न करने के निमित्त, देखिए, संसार सागर में तैरने के लिए यानी संसार सागर को जीने के लिए, और पिता के नाती समान यानी पिता का नाती ही होगा जो हमारे औलाद पैदा होगी, तो नाती समान संतति उत्पन्न करने के निमित्त हम परस्पर संगत हों, संलग्न हों। यानी हमारे पिता के नाती ऐसा हो, नाती समान संतति पैदा हो, यानी पिताजी के लिए, तो हम जो है ऐसी परस्पर संगत हों, संलग्न हों ऐसी क्रिया में। विधाता की यही इच्छा है। ये विधाता की इच्छा है, मेरी इच्छा नहीं है, विधाता की इच्छा बताती है बहन। देखिए, आपने कहीं नहीं सुना होगा, न पहले पढ़ा होगा। दोस्तों, आज देखिएगा, ये ऋग्वेद में है, जिसको कि सबसे प्राचीन वेद कहा जाता है। तो ऋग्वेद में जो यमी का प्रसिद्ध संवाद है, यम के पिता का नाम विवस्वमान है, वही सूर्य हैं, और माता का नाम सरण्यु, त्वष्टा की पुत्री बताई गई सरण्यु। यम की बहन का नाम यमी है, ये तो मैंने बता दिया आपको। इस प्रसंग के अनुसार मम्मी मोहबस होकर और लोक मर्यादा का उल्लंघन करना चाहती है। बिल्कुल, ये लोक मर्यादा का उल्लंघन नहीं है इस तरह का प्रसंग, परंतु यम अपने नैतिक नियमों में दृढ़ है। लेकिन भाई जो है वो बड़ा नियम वाला है, नैतिक नियमों से बंधा हुआ है,
और इस तरह के जो है सुझाव के प्रतिक्रिया क्या होती है उसकी ये देखिए कि यमी की मोहाच्छन्न भावुकता और यम की विवेकपूर्ण नैतिक दृढ़ता इस प्रसंग में अत्यंत प्रेरणाप्रद हैं। इन्हें आगे हम देखते हैं कि क्या होता है कि हे भाई, हम समुद्र के बीच द्वीप में हैं। यह अत्यंत निर्जन और एकांत स्थल है। मैं तुम्हारा समागम चाहती हूँ। हम दोनों एक ही माता के पेट से पैदा होने के जन्म से साथी हैं। हम दोनों एक ही माता के पेट से पैदा होने से जन्म से साथी हैं। मानो विधाता की स्वीकृति है कि तुम्हारे द्वारा जो मेरे उदर से पुत्र पैदा होगा वह जीवन को पार करने वाला मेरे पिता का श्रेष्ठ नाती होगा। दोस्तों, आपने देखा यम यमी का संवाद प्रारंभ हो चुका है। आगे यम क्या कहता है देखिए। नते सखा सख्यम वष्ट ये ततः स लक्ष्यमा यद्य पुरुषा भवाति महस्पुत्राश्रो असुरस्य वीरादिवो धर्तारम उर्व्या परिख्यन। दूसरा श्लोक है, हे यमी, तेरा सहयोगी तेरे साथ इस प्रकार संपर्क की कामना से रहित है। तुम्हारा मित्र यानी यम तुमसे इस प्रकार का संबंध नहीं चाहता है, क्योंकि तुम सगी बहन हो मेरी। ये तुम क्या कह रही हो? आप मेरी सगी बहन हैं, इसलिए मेरे द्वारा तुम्हारा स्पर्श भी वर्जित है, छूना भी वर्जित है। और याद रखो, यह निर्जन तथा एकांत स्थल नहीं है। ऐसा दुनिया में कोई निर्जन और एकांत स्थल नहीं है जहाँ कोई देखता नहीं हो। कोई न कोई तो देखने वाला है। लेकिन यम क्या कहता है कि असुरों के महान बलवान पुत्र जो पृथ्वी से लेकर दुर्लोकादि को धारण करने वाले हैं, वे सब कुछ देखते हैं। कौन? असुरों के पुत्र छाए हुए थे ऊपर से नीचे तक। तो वो कहता है कि असुरों के महान बलवान पुत्र भी हमें देख रहे हैं, कहीं न कहीं से देख रहे हैं। वो ये नहीं कहता है कि भगवान देख रहा है कि परमेश्वर देख रहा है। वो कहता है असुरों के बलवान पुत्र हमें देख रहे हैं। तो देखिए, असुर जो है कितने बलवान थे कि उनका भय रहता था देवी देवताओं को, और उनको जो है इन चीज़ों से बड़ा परहेज था, क्योंकि वो असुर थे, सुरा नहीं पीते थे, यहाँ के अनार्य थे। दोस्तों, बिल्कुल स्पष्ट बात है। उनका नाम सुर पीते थे, सुरापान करते थे तो देवता कहलाए, और जो नहीं पीते थे वो असुर कहलाए। दोस्तों, यही अंतर था कि वो यज्ञों का भी विरोध करते थे और वो यज्ञ करते थे। वो बलि का विरोध करते थे असुर लोग, वो बलि देते थे और मांस भक्षण भी करते थे देवों के नाम पर। और इन वेदों में सुरापान, ये सोमपान क्या है? ये रूखड़ी होती थी, उसको घोंट के भांग की तरह उसको पीते थे। सोमपान जो है खूब चला है। इंद्र जो है बगैर पिए रहता ही नहीं था। इंद्र को बुला बुला के पिलाते थे और फिर असुरों को मरवाते थे जब नशे में हो जाता था। तो ये दोस्तों आगे देखते हैं कि असुरों के महान बलवान पुत्र जो पृथ्वी से लेकर द्युलोक आदि को धारण करने वाले हैं, वे सब कुछ देखते हैं। यमी कहती है, हे यम, यह ठीक है कि मरण धर्मा मनुष्य के लिए ऐसा संबंध त्याज्य है। मरण धर्मा मनुष्य के लिए ऐसा संबंध त्याज्य है, परंतु अमर देवता तो इच्छा होने पर ऐसा संबंध करते हैं। कौन? ठीक है, वो कहती है कि मरण धर्मा, क्योंकि मनुष्य को मरना है, सब जीवों को ही मरना है। मरण धर्मा मनुष्य के लिए ऐसा संबंध सर्वथा त्याज्य है, वो भी स्वीकार करती है। परंतु अमर देवता तो इच्छा होने पर ऐसा संबंध करते। अमर देवता, जो देवता अमर हैं, चलो मरणशील आदमी न करे कोई बात नहीं है, ऐसा विचार न बनाए क्योंकि मरणशील है, लेकिन जो देवता अमर हैं वो ऐसे संबंध बनाते हैं। देखिए, वेद में कह रही है, ऋग्वेद में, कि ऐसा संबंध देवता बनाते हैं और बनाए हैं देवताओं ने। इंद्र जो है, देखिए, इंद्र क्या वैदिक काल का देवता ही तो था, और गौतम ऋषि की पत्नी को जाकर के छला उसने, उसके साथ दुराचार किया। इसलिए जैसा मैं चाहती हूँ वैसा तुम भी करो। पुत्र का जन्मदाता पति होता है, तुम उस रूप में मेरे शरीर में प्रवेश करो। पुत्र का जन्मदाता कौन होता है? पति होता है। बहुत इच्छा है उसकी, उत्कट इच्छा है कि मुझसे ये पुत्र पैदा करे भाई। तो वो कहती है पुत्र का जन्मदाता पति होता है, केवल पत्नी नहीं हो सकती। अतः तुम उस रूप में मेरे शरीर में घुस जाओ, प्रवेश करो। यम कहता है, यमी,
हमने ऐसा दुष्कर्म कभी नहीं किया, सोचा भी नहीं है। हम सत्य वक्ता हैं, हमने कभी असत्य भाषण नहीं किया, कभी झूठ नहीं बोला। अंतरिक्ष में रहने वाले गंधर्व, जलधारक आदित्य तथा पालन करने वाली सरणियों हमारे माता पिता हैं। मैं और तुम भाई बहन हैं, अतः दैहिक संबंध अनुचित है। बिल्कुल साफ बताता है, क्लियर बात करता है। उसके अंदर जो है नैतिकता और मानवता कूट कूट के भरी हुई है। वो जानता है कि सगी बहन के साथ ऐसा संबंध नहीं बनाया जा सकता। तो वो यमी कहते हैं, हे यम विश्वरूप समर्थ सविता और त्वष्टा देव ने हम दोनों को एक ही माता के उदर से पैदा करके मानो दंपत्ति बना दिया है। देखिए किस तरह की भावना है कि हे यम विश्वरूप समर्थ सविता ने, सूर्य भगवान से ही सप्ता, और त्वष्टा देव ने हम दोनों को एक ही माता के उदर से पैदा करके हमको दंपत्ति बना दिया है, पति पत्नी बना दिया है। उस विधि के विधान को कोई नहीं टाल सकता है। पृथ्वी और द्यौ भी इस तथ्य को मानो जानते हैं, पृथ्वी भी जानती है और स्वर्गलोक भी जानता है। अतएव मेरा और तुम्हारा दैहिक संबंध उचित है। हे यम, देवताओं को इस प्रकार संसर्ग करने की सामर्थ्य प्राप्त है। अशांति घाते अमृतास एतदेकस्य चित त्यजसम मर्त्यस्य निते मानो मनुष्य निते मनो मनस्य धायस में जन्यो पतिस्तमान्व विविष्यः। हे यम, देवताओं को इस प्रकार का संसर्ग करने का सामर्थ्य प्राप्त है। यद्यपि मनुष्यों में ऐसा संयोग त्याज्य है, मनुष्यों में नहीं हो सकता। तू मेरी इच्छाओं का अनुकरण कर, तू ही पति रूप में मेरे लिए सर्वथा उपयुक्त है। तो वो कहता है, यम कहता है, हे यमी, इस प्रथम दिन को जब के गर्भ धारण हुआ, इस प्रथम दिन को जब के गर्भ धारण हुआ कौन जानता है? उसे किसने देखा है और उसे कौन बता सकता है? मित्र और वरुण के इस विशाल धाम संसार में तू अधःपतन की कैसी बात करती है? ये तो अधःपतन की बात है, ये नहीं हो सकता, ऐसी बातें मत कर। यमी कहते हैं, यम, जैसे एक ही कक्ष में एवं शैया पर शयन करते हुए पत्नी पति के सामने अपने शरीर को उद्घाटित कर देती है, यानी समर्पण कर देती है। कैसे? जैसे एक ही कक्ष में, एक ही कमरे में शैया पर शयन करते समय पत्नी अपने पति के सामने अपने शरीर को उद्घाटित कर देती है, समर्पित कर देती है। वैसे मैं तुम्हारी कामना रखते हुए अपने शरीर को तुम्हारे सामने प्रकाशित कर रही हूँ। जैसे रथ के दोनों चक्के उसका वहन करते हैं, वैसे हम दोनों गृहस्थ गाड़ी को चलाएं। ये है यमस्यमा यम्य काम आगन तस्माने योनो सहस्रश्रेष्ठाय जायेब पाते तनम ऋच्याम वे चिद व्रहेव रथेव चक्रा। जिस प्रकार रथ के दो चक्र समान कार्यों के निमित्त प्रेरित होते हैं, उसी प्रकार से पति को समर्पित होती हुई पत्नी अपने पुत्र के लिए कामना कर सकती है अपने पति से। तो यम कहता है, यमी, देवताओं के गुप्तचर न एक जगह खड़े होते हैं और न आंखें बंद करते हैं, वे सब समय और सर्वत्र विचरण करते हुए देखते रहते हैं। देवताओं के गुप्तचर, हे दुखदायिनी यमी, देखिए क्या संबोधन करता है, हे दुखदायिनी यमी, तू मुझे छोड़कर अन्य पुरुष के साथ जाकर रथ के चक्कों के समान अपना व्यवहार कर। हाँ, यमस्य वा यम काम आगमनम तस्माने योनो सहस्रसाम जायवम ताम रच्याम चिद ब्रहेव रथेव चक्रा। ये जो इस तरह से कहता है, फिर आगे यम क्या कहता है? यमी कहती है, हे यम, रात दिन हमारी इच्छित वस्तुओं को दें और सूर्य अपना प्रकाश हमें बारंबार प्रदान करें। देव और पृथ्वी हमारे जोड़े को मधुर करें। यमी का यम की पत्नी होना निर्दोष है। यम, हे यमी,
आगे ऐसा समय आएगा, यम कहता है क्या, ऐसा समय आएगा आगे भविष्य में जब बहनें अपने भाई को पति बनाएंगे। वो कहता अभी तो नहीं होना चाहिए ऐसा समय, लेकिन आगे हो सकता है। जब शुरुआत अभी से ही हो रही है तो आगे होगा, लेकिन अभी नहीं होगा। हे सुभगे, तू मुझसे दूर हट जा और दूसरे पुरुष को अपना पति बनाने की इच्छा कर। किसी दूसरे पुरुष को बना, मुझे छोड़, और इसके लिए किसी योग्य पुरुष का हाथ पकड़। तो वो कहती है, हे यम, वह भाई कैसा जिसके रहते हुए बहन अनाथ हो जाए, और वह बहन क्या जिसके रहते हुए भाई का दुख दूर न हो। मैं काम मोहित होकर बहुत बड़बड़ा रही हूँ, अतएव हे यम तू मेरा आलिंगन कर। तो यम कहता है, यमी मैं तेरे शरीर का स्पर्श करना नहीं चाहता, मैं नहीं छू सकता। जो बहन के साथ भोग करता है लोग उसको पापी कहते हैं। पापम आहम यह स्वसारम निगच्छात, को अस्य वेद प्रथमास्यहम कह ई ददर्शः कह एह प्रवोचत बृहन्मित्रस्य वरुणास्य धामः कटवृक्ष आहनो विरिष्या नलनः। 6वां श्लोक। हे यम, हुआ भाई कैसा जिसके रहते हुए बहन अनाथ हो जाए। यमी कहती है, और वह बहन क्या जिसके रहते हुए भाई का दुख दूर न हो। मैं काम मोहित होकर बहुत बड़बड़ा रही हूँ, अतएव हे यम तू मेरा आलिंगन कर। यम कहता है, यमी मैं तेरे शरीर का स्पर्श नहीं कर सकता। मैं जो बहन के साथ भोग करता है लोग उसको पापी कहते हैं। पापम आहु यह स्वसारम निगच्छात, अतएव तू मुझसे हटकर अन्य मनुष्य से आमोद प्रमोद कर। हे सुभगे, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ ऐसा संबंध नहीं चाहता। 12वां श्लोक। यमी, अरे यम तू बड़ा दुर्बल मन का है, मैं तेरे मन और हृदय को नहीं समझ सकी। जैसे रस्सी घोड़े को बांधती है और लता वृक्ष को लपेटती है, वैसे अन्य स्त्री तेरा आलिंगन करती है, परंतु तू मुझे नहीं चाहता। श्लोक 13। अरे यम तू बड़े दुर्बल मन का है यार, बड़ा वीक है तेरा मन जो है बहुत कमज़ोर है। मैं तेरे मन और हृदय को नहीं समझ सकी, मुझे नहीं पता था तू इतना कायर है, इतना दुर्बल है। जैसे रस्सी घोड़े को बांधती है और लता वृक्ष से लपेटती है, वैसे अन्य स्त्री तेरा आलिंगन करती हैं, परंतु तू मुझे नहीं चाहता। ये बड़े अफसोस की बात है। अन्य स्त्रियों से तो तू लिपटता है, तुझसे लिपटती हैं लता की तरह, घोड़े को बांधती हैं, ऐसे तुझे बांध रखा है अन्य स्त्रियों, लेकिन तू मुझसे क्यों नहीं लिपट रहा, मुझसे क्यों नहीं बंध रहा, तू मुझे क्यों नहीं चाहता। तो यम कहता है, अम्मी तुम यह सब अन्य पुरुष के साथ करो, मैं तुमसे दूर हूँ। श्लोक नंबर 14-3। ऊपर कथनानुसार यम यमी भाई बहन है, बहन भाई पर मोहित हो गई है, ये आप देख ही रहे हैं, और भाई की लोक मर्यादा और नैतिकता पर अटूट श्रद्धा होने से उसका अपना उद्धार हुआ ही बहन को भी उसने, यम ने बहन को भी अपने दलदल से निकाल लिया, उसका तो उद्धार हुआ है, क्योंकि उसकी नैतिकता में अटूट आस्था थी। यमी का पूरा कथन अविवेकपूर्ण तथा मोहमात्र है, और यम का पूरा कथन नैतिकता और विवेक से पूर्ण है। प्रथम मंत्र में यमी कहती है, आपने देखा कि कैसा समुद्र के बीच, ये विवेचना देख लें दोस्तों थोड़ी सी। प्रथम मंत्र में यमी कहती है कि कैसा समुद्र के बीच द्वीप में निर्जन और एकांत सुरम्य स्थल है। कामी के लिए एकांत कामोद्दीपक होता है। निर्जन स्थल पाकर यमी अत्यंत भावुक हो गई है, परंतु यम सावधान है। वे दूसरे मंत्र में कहते हैं कि यह स्थल निर्जन नहीं है, यह उर्बिया, यह भूमि सुनसान नहीं है, यहाँ असुरस्य मह वीरा पुत्रा सह, असुरों के महान शक्तिशाली और वीर पुत्र फैले हैं। वे दिवह धर्तारह हैं, यानी पृथ्वी से दुलोक तक को धारण करने वाले हैं। वे परीक्षण यानी सब कुछ देखते हैं। यह कथन अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ कहा गया है कि यह स्थान सुनसान नहीं है, यहाँ असुरों के महान बलवान और वीर पुत्र विद्यमान हैं और वे सब कुछ देखते हैं। असुर कौन है देखिए, और उनके बलवान पुत्र कौन हैं, ये विचारने की बात है। तो ऋग्वेद में सुर शब्द कहीं नहीं है ऋग्वेद में सुर शब्द कहीं नहीं है,
और असुर शब्द 105 बार आया है ऋग्वेद में। उसमें 90 बार शोभन अर्थ में प्रयुक्त है और 15 बार देव शत्रु के रूप में है। और पारसी संप्रदाय के ईश्वर का नाम दोस्तों अहोर कहते हैं। पारसी जो धर्म है उसमें ईश्वर को कहते हैं अहोर, जो वेदों का असुर है। यहाँ सो हो जाता है, स हो जाता है हा का। तो जो वहाँ का देवता है, भगवान है, कहाँ का, पारसियों का, अहोर कहते हैं जिसे, वो यहाँ हमारे यहाँ वेदों में क्या हो गया, असुर, वो ही अहोर। इसीलिए उसने कहा कि यहाँ असुरों के बलवान पुत्र चारों तरफ देखते हैं। यानी उस समय असुरों को इस तरह से कुछ अच्छी दृष्टि से भी देखा जाता था, उनमें मानवता होती थी और वो इन चीज़ों का विरोध करते थे, इन पर नज़र रखते थे, ऐसे कुकर्मों पर। तो ऋग्वेद के 90 बार असुर का अर्थ शोभन में है, ये ऊपर कहा गया है। उन्हीं में इस प्रसंग का असुर भी शोभन अर्थ वाला है। यहाँ का असुर विश्व सत्ता की परम शक्ति है। यहाँ का असुर विश्व सत्ता की परम शक्ति है, यम के मुख से जो बताया जा रहा है। और उसके नियम उसके बलवान पुत्र हैं। ये नियम जो है उसके बलवान पुत्र हैं असुर के, और वो विश्व सत्ता की परम शक्ति है असुर, जो अहोर है पारसियों का, जो भगवान है, ईश्वर है, वो यहाँ सो हो गया है, हो का। वे सर्वत्र फैले हैं, वे ही द्यावा पृथ्वी और समस्त विश्व को धारण करते हैं। उनकी दृष्टि से कुछ छिप नहीं सकता है। तात्पर्य हुआ कि प्रकृति तथा नैतिक नियमों का उल्लंघन करके कोई उनके परिणामों से बच नहीं सकता। असु कहते हैं प्राण को असुर। असु में जो असुर में असु शब्द है उसको कहते हैं, असु को माने प्राण, प्राण कहते हैं। और असुर किसको कहते हैं, प्राणवान को, जो प्राणवान हो, निष्प्राण न हो, मुर्दा न हो, प्राणवान हो, जीवंत हो, जिंदा दिल हो, साहसी हो, जिसमें मानवता कूट कूट के भरी हुई हो, उसको कहते हैं असुर। अतएव प्राणों को धारण करने वाला यह आत्मा ही असुर है। और उसके असंख्य ज्ञान प्रवाह उसके पुत्र हैं। मनुष्य एकांत से एकांत स्थल में चला जाए, वहाँ भी उसकी ज्ञान वृत्तियाँ उसके साथ रहेंगी ही, और वह जो कुछ करेगा उसका अंकन उसकी ज्ञान वृत्ति में होगा और उसका फल उसको मिलेगा। इसलिए पाप करने के लिए एकांत स्थल कहीं नहीं है, हर जगह मनुष्य की अंतरात्मा उसका साक्षी है। मनुष्य कहीं भी छुप करके पाप करता हो, दुष्कर्म करता हो, लेकिन कोई साक्षी नहीं है, तो उसकी आत्मा वो तो साक्षी होती ही होती है। आत्मा कई बार सोचती है ये काम नहीं करना चाहिए, कई बार उसका मन करता है कि ये काम नहीं करना चाहिए, कई बार करता है करना चाहिए। तो कोई नहीं देखता है, तो अपनी आत्मा जो है वो साक्षी है। 7वें मंत्र में 7वां जो श्लोक है, इसमें यमी अत्यंत काम मोहित होकर भाव विह्वल हो जाती है और एकदम सामने प्रस्तुत हो जाती है, खुल करके आ जाती है सामने। तो अब यम क्या कहते हैं, देवानाम स्पशः, देवताओं के गुप्तचर, न तिष्ठन्ति न निमिष्यन्ति, न ठहरते हैं न आंखें मूंदते हैं, अपितु यह ए चरंती, ये श्लोक में विचरते रहते हैं। अतएव वे सब कुछ देखते और जानते हैं, इनसे कोई दुष्कर्म छिप नहीं सकता। जो दूसरे मंत्र में असुरों के बलवान पुत्र हैं, वे ही यहाँ 8वें मंत्र में देवानाम स्पश हैं। स्पश का अर्थ है गुप्तचर। देवता मन और इंद्रियां हैं, और उनके गुप्तचर और उनके द्वारा किए गए कर्मों के संस्कार हैं। ये कर्ता के अंतःकरण में गुप्त रूप से चरते और विचरते रहते हैं। यमी कामना बस एवं मोह का प्रतीक और यम विवेक का प्रतीक है। यहाँ मोह और विवेक की विजय है। गृहस्थ नर नारी का दैहिक संबंध केवल संतान के लिए है। यदि यह उद्देश्य न हो तो उनका इसमें पड़ते रहना अधः पतन है। मुमुक्ष के लिए तो यह सब एक प्रकार से त्याज्य है। दोस्तों, इस तरह से देखा आपने यम यमी का जो संबंध है और जो इस तरह की बातें हुई, इनके बीच में संवाद चला, ये जो है इससे मालूम पड़ता है ऋग्वेद को पढ़ने से और वेदों के पढ़ने से कि ऐसा कुछ नहीं है जो आज है वो वेदों के काल में भी था दोस्तों। लेकिन कुछ लोग जो है बहुत बढ़ा चढ़ा करके इनका, जैसे आर्य समाजी जो हैं वो भी कहते हैं कि ये यमी यमी भाई बहन नहीं थे, पता नहीं ये पति पत्नी थे और पति पत्नी को तो संतान पैदा करने का अधिकार है। तो इस तरह से वो अपनी अपनी व्याख्या करते हैं उनको जो है सिद्ध करने के लिए, उनकी सत्यता सिद्ध करने के लिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो चीज़ें स्पष्ट हैं वो आप भी समझ सकते हैं, हम भी समझ सकते हैं, और एक साधारण बुद्धि का आदमी भी समझ सकता है दोस्तों। तो दोस्तों, इसके साथ ही मैं एक निवेदन और करूंगा कि आप लोगों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं
कि आप सब बुद्धिवादी लोग, मानवतावादी लोग, जातपात के विरोधी लोग और वैज्ञानिक दृष्टि रखने वाले लोग, पढ़े लिखे लोग सब जो है ढोल में पोल परिवार से जुड़ते जा रहे हैं। दोस्तों, ये बड़े हर्ष का विषय है कि एक हमारा जो है ये मिशन कि देश जो है किस तरह सुखद बने, किस तरह वैज्ञानिक देश बने, किस तरह से ये अंधविश्वास, पाखंड और जातवाद, ऊंच नीच, छुआछूत से मुक्त देश बने, इस मिशन को आप आगे बढ़ाते रहेंगे दोस्तों। लेकिन इसके साथ ही जो कभी कभी आ जाते हैं, जिनके दिमाग में जातवादी कीड़ा भरा हुआ है, जिनके दिमाग में गाय का गोबर और मूत्र भरा हुआ है, वो आकर के बकवास करते हैं और वो जो है नहीं समझ पाते हैं कि हमारे और उनके पुरखों ने क्या क्या लिख दिया, जिसका कि आज कोई ना कोई ठिकाना है, न कोई सिर है, न कोई पैर है, न कोई उसके अंदर तार्किक विद्वता है। सब जो है उन्होंने बेसिर पैर की बातें लिखी हुई हैं दोस्तों, और उनको पढ़ कर के और जान करके सबके संज्ञान में लाना आज के युग की ये आवश्यकता है, ज़रूरत है इनको, क्योंकि इनसे छुटकारा तभी मिलेगा। तो दोस्तों, उन ऐसे जो लोग आ जाते हैं उनसे मैं निवेदन करता हूँ कि ये जो है मंच, ये जो है चैनल बुद्धवादी और मानवतावादी और वैज्ञानिक सोच रखने वाले लोगों का है, पढ़े लिखे लोगों का है, मूर्ख लोगों का नहीं है। और जिनके दिमाग में ख़ास तौर से जातवादी कीड़ा घुसा हुआ है, रूढ़वादिता जिनके दिमाग में, अंधविश्वास और पाखंड घुसा हुआ है, वो लोग कृपया इस चैनल पर ना आएँ, न कोई अभद्र कमेंट करें। कोई ज़रूरत नहीं है उनको आने की हमारे चैनल पर, न कोई हमारे वीडियो देखने की। दोस्तों, इसके साथ ही आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी प्रसंग के साथ। तब तक के लिए आप सब मित्रों का हार्दिक आभार। जय भारत, जय इंडिया, नमस्कार दोस्तों।